दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। टाइम एंड वर्क की जो सीरीज अभी चल रही है, इसमें आज हम बात करेंगे मिक्स्ड प्रोपोर्शन की। मिक्स्ड प्रोपोर्शन में मुख्य रूप से दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल रहता है जिसमें आपको ये बोलता है इतने आदमी इतने दिन इतने घंटे में इतना काम करते हैं, तो इतने आदमी इतने दिन इतने घंटे में कितना काम करेंगे या इतना काम कितने घंटे में करेंगे। मतलब वहां पर बात होती है आदमी की, दिन की, घंटे की और काम की। दूसरे तरह के सवाल जो होते हैं उसमें जब मिक्स्ड प्रोपोर्शन की बात जब हम कर रहे हैं तो वहां पर बात होती है पुरुष, महिला और बच्चों की। बीच में एक सवाल और आता है जिसमें बात होती है इतने दिन बाद काम छोड़ के चले गए, इतने लोग आ गए, तो सवाल को कैसे डील करेंगे। हम बात करते हैं अभी पहले टाइप की। पहले टाइप में लगभग सारे बच्चों को ये बात पता होगी, MDH मसाला। मतलब जो हम कहना चाह रहा हूं वो कुछ इस तरीके का है कि M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर होता है M2 D2 H2 अपॉन W2। ये होता है। अब यहां पर यम क्या है? यम जो है वो होता है आदमी की बात कर लें या मशीन की बात कर लें। डी का मतलब क्या होता है? दिन। एच का मतलब क्या होता है? घंटे। और W जो है यहाँ पर काम को भी रखा जाता है, मजदूरी को भी रखा जाता है और खपत को भी रखा जाता है। ये तीन तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर होता यह है सामान्य तौर पर कि कई बार आदमियों की संख्या बदल देगा, दिनों की संख्या बदल देगा या घंटों की संख्या बदल देगा, कई बार काम भी बदल दिया जाता है या काम पूछा जाता है तो इधर की संख्याएं बदल दी जाती हैं। हमें कुल मिलाकर के इन दोनों पार्टों को हर हाल में बराबर करना होता है। हमारा मूल उद्देश्य यह है सवाल को लगाने का। आइए देखते हैं इसी से संबंधित कुछ सवाल। पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। पहला सवाल हमसे बोल रहा है 18 मशीन 4 घंटे प्रतिदिन काम करती हैं तो 15 दिनों के लिए 1080 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है। यहाँ काम की बात नहीं की गई है, मजदूरी की बात नहीं की गई है, यहाँ बात की गई है खपत की। या हम इसको वर्क को एक तरह से आप बोल सकते हो परिणाम क्या निकल रहा है। क्योंकि कोई आदमी यदि काम करता है तो मजदूरी के लिए करता है, कोई आदमी यदि काम करता है तो काम को खत्म करने के लिए करता है, और अगर मशीन चलती है तो मशीन का जो परिणाम है उसमें वो कुछ ना कुछ डीजल खाती। आगे आपसे सवाल बोल रहा है 24 मशीन 5 घंटे 24 दिन काम करें तो कितने लीटर डीजल की आवश्यकता होगी। सिंपली सवाल में मैंने आपको बताया अभी कि सवाल में हम करते क्या है, M1 D1 H1 अब्लिक W1 बराबर होता है M2 D2 H2 अपॉन W2। यहाँ पर जो मशीनों की संख्या है पहली स्थिति में क्या है, 18 मशीन 4 घंटे 15 दिन 1080 लीटर। दूसरी स्थिति में क्या है, 24 मशीन 5 घंटे 24 दिन। इसका डाटा आपको निकालना है। अब काटने के लिए जब हम बात करें तो जब बराबर के इधर और इधर की बात होगी तो ऊपर वाले से ऊपर वाला कटता है, और अगर एक ही तरफ की बात करें तो ऊपर वाले और नीचे वाले आपस में कटते हैं। अब अगर हम देखें काटने की अगर बात करें तो ये कितना है, 1080। 1080 अगर मैं इसको काटूं तो ये कितना हो जाएगा, 60। 15 चौके 60, टोटल कैंसिल। अब x बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ खुद देखिए 24 पंचे 120, 12 का गुणा यदि मैं 24 में करूँगा तो 12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 28 और 120 वाला 0, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 2880 लीटर। सवाल में ज़्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो फार्मूला M1 D1 H1 है, मतलब MDH वाला जो फार्मूला है, यहाँ पर M किसके लिए है, D किसके लिए है, H किसके लिए है और W किसके लिए। हमको दिया क्या क्या गया है और हमको निकालना क्या है। केवल यदि ये बात आपके दिमाग में है और आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा ठीक है तो इस सवाल को करने में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई भी दिक्कत
है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दूसरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। फॉर्मूले को मैं लिखे रहने देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत अभी हमें आगे भी पढ़नी। दूसरा सवाल हमसे बोल रहा है 4 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में उत्तर पुस्तिकाओं की एक निश्चित संख्या की जांच करते हैं। निश्चित संख्या जब दे रहा है, अगर ये चीज़ प्रतिशत में मैंने आपको बताया था, यदि प्रतिशत में कोई चीज़ निश्चित कर रहा होता है तो उसके मान को हम 100% मानते हैं, लेकिन जब संख्या की बात कर रहा होता है तो मान को हम कितना लेंगे? 1। निश्चित संख्या की जांच करते हैं 2 परीक्षक उससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं, मतलब काम क्या हो गया है? डबल हो गया है। 20 दिनों में जांच करना है तो कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे? सवाल हमसे क्या कह रहा है? 4 परीक्षक हैं, 5 घंटे में 8 दिनों में उत्तर पुस्तिकाओं की एक निश्चित संख्या। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है? 2 परीक्षक हैं, दुगनी उत्तर पुस्तिका, मतलब काम क्या है? डबल है, 20 दिनों में, और यहाँ पर आपको घंटे को निकालना है। ये चीज़ आपको नहीं दी गई है। अब फिर वही बात, 4 पंचे 20, ये और ये कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, सीधा सीधा दिख रहा है कि H2 बराबर आंसर कितना है? 8 घंटा। सवाल में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लिखिए और काट दीजिए। ये बहुत ही बेसिक सवाल है, MDH से रिलेटेड या मिक्स्ड प्रोपोर्शन के, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन कहलाते हैं। आइए देखते हैं एक और खूबसूरत सा सवाल। तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है? तीसरा सवाल हमसे कह रहा है 6 व्यक्ति, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 6 व्यक्ति 8 घंटे 8400 रुपये, 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रति सप्ताह कितना अर्जित करेंगे? ध्यान रखिएगा, प्रति सप्ताह उधर भी दिया हुआ है, प्रति सप्ताह इधर भी दिया हुआ है, तो चाहो तो आप सप्ताह को कैलकुलेशन में मत लो। अगर आप लेते भी हो तो 7 और 7 इधर उधर का कट जाएगा। अभी फिलहाल लिखने के लिए हम इसको ले लेते हैं। तीसरा सवाल जो हमसे कह रहा है वो कह रहा है 6 व्यक्ति हैं, 8 घंटे प्रति सप्ताह, मतलब 7 दिन में 8400 रुपये अर्जित करता है। आपसे पूछ क्या रहा है? 9 व्यक्ति हैं, 6 घंटे प्रति सप्ताह कितना था? यह है सवाल। अब फिर मैंने आपको बताया ही सप्ताह सप्ताह की बात होती है, वैसे ही कट जाएगा। ये 6 से ये 6 भी कट जाएगा। अब देखिए बचा क्या? 8 एक कम 8 0, 8 पंचे 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1050 गुणे 9, 9 पन्ना 45, 9 एक कम 9, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 9450 रुपये। अभी तक के तीनों सवालों में, ये 3 सवाल मैंने इसलिए लिए क्योंकि एक सवाल में बात की गई थी डीजल की, यानी मशीन के खपत की, दूसरे सवाल में बात की गई थी काम की, और तीसरे सवाल में बात की गई थी रुपए की। इसलिए हमने तीनों सवालों को कंसीडर किया है। यद्यपि तीनों सवालों को लगाने में आपको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सवाल को देख करके ही सवाल को किया जा सकता है। आइए बात करते हैं चौथे सवाल की। चौथा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा समझने लायक सवाल है, अटेंटिव हो जाइएगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक ठेकेदार ने एक काम को 46 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया, ठीक है। 117 आदमी उसने काम पे लगा दिए, ठीक है। प्रत्येक ने 8 दिन काम करते हुए 33 दिनों में 4/7 काम पूरा किया। ये बात समझने की है। 46 दिनों का ठेका था, 117 आदमियों को काम पे लगाया गया, 8 घंटे काम के समय निर्धारित किए गए और 33 दिनों में 4/7 काम पूरा हुआ। मतलब टोटल काम कितना था? 7, जिसमें से काम हो कितना गया है? 4। और ये 4 काम कैसे हुआ है? 117 आदमियों ने 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 33 दिनों में 4 काम किया है। बचा हुआ काम अभी आपके पास कितना है? 3, क्योंकि टोटल काम कितना है? 7, 4 हो गया, बचा हुआ काम कितना है? 3। अब ठेकेदार को ये लगा कि चूंकि जो ठेका 46 दिनों में है, इस गति से यदि काम हुआ तो काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो उसने क्या किया? उसने किया कुछ आदमी बढ़ा दिए। मतलब जो आदमी 117 थे, 117 में मान लीजिए उसने x आदमी और लगा दिए। मतलब अब जो आदमियों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 117 + x। काम के घंटे बढ़ा करके उसने कितने कर दिए हैं?
काम के घंटे बढ़ा करके उसने कर दिए हैं कितने 9, और अब उसको काम पूरा करना है कितना 3। कितने दिनों में? टोटल 46 दिनों का काम था, 33 दिन काम हो चुका है, मतलब अभी भी उसके पास कितने दिन बचे हुए हैं 13 दिन। तो यही हमें x की संख्या निकालनी है। अब 117 आदमी है, 33 दिन 8 घंटे 4 काम करते हैं। आदमियों की संख्या x से बढ़ा दी गई, बचा हुआ समय 13 दिन है, काम के घंटे बढ़ा के 9 कर दिए गए, और जो बचा हुआ काम है वो कितना है 3। ये 3 डाटा आपको समझने की जरूरत है। पहली बात ये 4 और 3, 4/7 काम की बात की गई थी, मतलब 4 काम हो गया, शेष काम कितना है 3। 7 में से 4 हो गया, बचा कितना 3। 46 दिनों का ठेका था, 33 दिन काम हो चुका है, मतलब बचे हुए दिन कितने हैं 13। टोटल आदमी उसने पहले कितने लगाए थे 117, ज़्यादा आदमी लगा रहा है इसलिए 117 + x। यदि आदमी घटाए गए होते तो मामला कितने का हो जाता 117 - x का। अब हम इस सवाल को कर लेते हैं। अब अगर इस सवाल को हम करेंगे, अगर मैं काटने की बात करूं तो 4 दूनी 8, 3 त्रिकाई 9, 3 और 11 17। अब ये भी कट रहा है, 13 नहीं है 117। अब अगर मैं देखूं 117 + x, इधर का पूरा डाटा कैंसिल हो चुका है, तो 117 + x बराबर है 9 × 11 × 2, मतलब 9 दूनी 18, 11 8 88, और 11 1 कम 11 और 8 19। अब यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पहला, कितने आदमी काम पर बढ़ाए गए, दूसरा कुल कितने आदमी काम पर लगाए गए। अगर कुल कितने आदमी काम पे लगाए गए हैं तो कुल कितने आदमी काम पे लगाए गए हैं 198। कुल कितने और आदमी काम पे लगाए गए हैं तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी होगी x की। देखते हैं सवाल पे पूछ क्या रहा है। सवाल में हमसे पूछ रहा है कितने आदमी काम पर और लगाए जाएंगे, मतलब और कितने आदमी लगाए गए। तो x बराबर कितना हो जाएगा 198 - 117, 8 में 7 गया 1, 9 में 1 गया 8, मतलब उत्तर कितना है 81 आदमी। बिल्कुल सिंपली यहां पर यह सवाल भी पूछा जा सकता था कि बाद में आदमियों की संख्या कितनी की गई। तो आदमियों की संख्या कितनी की गई है 198। कुल कितने आदमी बढ़ाए गए या कुल कितने और आदमी काम पे लगाए गए, तो उत्तर कितना है 81 आदमी। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। पांचवा सवाल। पांचवें सवाल के पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे घर में कुल मिलाकर के 5 लोग हैं और एक आदमी की एक दिन की डाइट सपोज 1 किलो है। घर में सामान्य तौर पर महीने भर का राशन आता है, तो मैं क्या करूँगा 150 किलो अनाज टोटल लेके आऊँगा। दाल भी होगी, चावल भी होगा, गेहूँ होगा, लेकिन टोटल कितना होगा 150 किलो। मान लीजिए 10 दिनों के बाद, मैं बात किसकी कर रहा हूँ 10 दिन के बाद, मतलब 10 दिन तक भोजन उतने ही लोगों ने किया जितने लोगों के लिए भोजन लाया गया था। 10 दिनों के बाद मेरे घर में 5 मेहमान और आ गए। अब जो भोजन बचा हुआ है उसको अब खाएंगे कितने लोग 5 लोग, तो घर के पहले से ही हैं। 5 लोग और आ गए, मतलब अब घर में खाने वाले कितने हो गए 10। भोजन है कितना, तो कैलकुलेशन स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं होगा। कैलकुलेशन आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, कैलकुलेशन स्टार्ट होगा 10 दिन बाद से। कारण क्या है, क्योंकि 10 दिन तक वही हुआ जो होना चाहिए था। मतलब भोजन यदि 5 लोगों के लिए लाया गया था तो 10 दिनों तक भोजन 5 लोगों ने ही किया है। कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई है, या कहानी में ट्विस्ट आया है 10 दिन के बाद। अब चूंकि 30 दिनों का भोजन था, 10 दिन निकल चुके हैं, बचे हुए दिन कितने हैं मेरे पास 20, मतलब 5 आदमियों का 20 दिनों का भोजन अब करेंगे कितने लोग 10 लोग, तो वो भोजन कितने दिन चलेगा। यहाँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है, सवाल को स्टार्ट वहाँ से करना है जहाँ से आदमियों की संख्या या तो बढ़े या तो आदमियों की संख्या घटे। आइए देखते हैं इस सवाल को। सवाल आपसे कह रहा है एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिनों का भोजन था। 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ गए।
42 दिनों का भोजन था, 10 दिन तक उतने ही लोगों ने भोजन किया। व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर नहीं दी गई है, नहीं दी गई है तो हम व्यक्तियों की संख्या को x मान लेते हैं। अब x आदमियों का जो भोजन था वो कितने दिनों का बचा हुआ था, 42 दिन थे, 10 दिन निकल गए, बचे कितने दिन, 32 दिन। मतलब x आदमियों का 32 दिनों का भोजन अब कितने आदमी करेंगे, x धन 200 आदमी, और वो भोजन चलेगा कितने दिन, 24 दिन। मतलब सवाल जो आपसे कहना चाह रहा है कि x आदमियों का 32 दिनों का भोजन x धन 200, चूंकि 200 आदमी बढ़े हैं इसलिए धन 200, यदि कम हुए होते तो ऋण 200 होता। अब चलेगा ये कितने दिन, 24 दिन। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 32x बराबर 24x प्लस 4800। अब इसको यदि आप इधर लेके आएंगे तो 32x माइनस 24x बराबर 4800, मतलब 8x बराबर 4800। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4800 बटे 8, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 600। अब अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाए किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो 600 व्यक्ति थे। किले में बाद में कितने आदमी थे, तो बाद में 200 आदमी बढ़ गए हैं, तो ये 600 ये और 200 ये, कुल मिला के कितने आदमी हो जाएंगे, 800। देखते हैं सवाल में पूछा क्या गया है, आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे, आपका जवाब कितना हो जाएगा, 600 लोग थे। आइए बात करते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। छठा सवाल बोल रहा है, एक किले में 40 व्यक्तियों के लिए 12 दिनों का भोजन था, तब यदि प्रति व्यक्ति 800 ग्राम भोजन करें। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन भी है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ खाना खाने जाते हैं जहाँ खाना बन चुका हो, तो जो घर की महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि उसी खाने में से दोबारा खाना बनाने की जहमत उठाने की बजाय, अगर एक आध आदमी ही आया हुआ तो वो करती ये हैं कि खाने को थोड़ा थोड़ा सा सबको कम दे देती हैं, और उसी खाने में से जो खाना बच गया इन द सेंस कि जैसे एक आदमी 4 रोटी खाता था, घर में 4 व्यक्ति हैं, एक एक रोटी कम खाएंगे तो 4 रोटियां बच गई। वो जो 4 रोटियां हैं वो मेहमान के हिस्से में चली जाएंगी। सामान्य तौर पर ये किया जाता है। यही सवाल की थीम है। इस सवाल में आपसे कह क्या रहा है, सवाल आपसे ये कह रहा है 40 व्यक्तियों के लिए 12 दिनों का भोजन था, यदि प्रति व्यक्ति भोजन 800 ग्राम किया जाए 2 दिनों के बाद। कहानी शुरू कहाँ हुई है, 2 दिन के बाद। मतलब अब जो भोजन है वो कितना है, 40 व्यक्तियों का 10 दिनों का 800 ग्राम के हिसाब से, तथा प्रत्येक व्यक्ति ने अपना भोजन 20% कम कर दिया। 20% कम कर दिया मतलब अभी भी यदि वो 800 ही खाता तो 800 न खा करके वो कितना खाएगा, 20% कम, मतलब गुणे 80/100। 20% कम कर दिया। ज्ञात करें शेष भोजन कितने दिन चलेगा। सवाल जो है वो सवाल यहीं से समझने की थोड़ी सी ज़रूरत रहती है, सवाल को पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ लेना है। छठा नंबर सवाल बोल रहा है 40 व्यक्ति, 12 दिन का भोजन था, 2 दिन निकल गए तो बचे कितने दिन, 10 दिन, कितने ग्राम, 800 ग्राम। बाद में कितने व्यक्ति और आ गए, 10 नए व्यक्ति आ गए तो व्यक्ति कितने हो गए, 50। 20% कम कर दिया। जो भोजन था ये पहले कितना किया जा रहा था, 800, 100 में 20 कम कर दिया मतलब 80/100। अब ये भोजन कितने दिन चलेगा, तो ये सपोज x दिन चला। इतना ही सवाल है आपका। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 80 से 80 काट देंगे, 10 बचेगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 8 पंचे 40, खत्म। तो x बराबर कितना, 10 दिन। देखिए कितना सही कैलकुलेशन उन्होंने लगाया था। 10 दिनों का भोजन था, 10 ही दिन चला। किया क्या गया, जो लोग 800 ग्राम भोजन कर रहे थे उसको उन्होंने 20% घटा दिया। 20% घटा दिया इन द सेंस अब वो 640 ग्राम कर रहे हैं। और वैसे भी मैं आप लोगों को बता दूं, आज हमारे देश में मोटापा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है। पहले के ज़माने में हमारे यहाँ के जो बुज़ुर्ग थे हमारे, दवा के खाते थे, दवा के मेहनत करते थे, खाना पचता था, शरीर भी फिट रहता था और साथ ही साथ बीमारियां भी कभी नहीं होती थी। आज हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम पसीना नहीं बहाते। आज अभी जो हम खाना खाते हैं
वास्तव में आपके इस खाने का केवल 1/3 हिस्सा ही ऐसा होता है जो आपके लिए, आपके जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। बाकी 2/3 हिस्सा जो है वो भोजन हम ऐसा करते हैं जिसका हमारे शरीर के लिए कोई उपयोग नहीं है, वो केवल शरीर में जाता है, पच गया तो बहुत अच्छी बात है, तो पचेगा तो मोटापे को बढ़ा देगा और नहीं पचेगा तो बीमारी को बढ़ा देगा। इसीलिए आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा शुगर पेशेंट पाए जाते हैं। उसका एकमात्र कारण है खाना ज़्यादा खाना और मेहनत कम करना। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 7वां सवाल। 7वां सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 7वां सवाल हमसे क्या कह रहा है? यदि 600 आदमी आधे घंटे में 405 मीटर लंबी, 5.5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी नदी आधे घंटे में खोदें। देखिए अब सवाल में क्या है, ऊपर वाला जब सवाल रहता है, जब हमने MDH की बात की थी तो MDH का मतलब होता है मैन, डे एंड आवर। अब यहाँ पे 600 आदमी है, घंटे भी आधा घंटा दिया हुआ है। अब आधा घंटा दिया हुआ तो दिन होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब ये जो चीज़ दी गई है 405 मीटर लंबी, 5.5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी, ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहाँ जाएगा? वर्क में, क्योंकि काम है। सीधी सीधी अगर दे दिया गया होता इतने मीटर लंबी ने तो वो भी क्या होता? काम होता। लेकिन यहाँ पर काम को डिफाइन कर दिया गया। क्या किया गया है? काम को क्या बोला गया है? नहर जो बन रही है वो उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है, इसलिए ये सारा का सारा मामला कहाँ जाएगा? वर्क की जगह पे। और वर्क कहाँ रहता है? नीचे। तो बात करते हैं सवाल की। सवाल में 7वां सवाल हमसे क्या बोल रहा है? 7वां सवाल हमसे ये कह रहा है कि 600 आदमी हैं, आधे घंटे में क्या क्या कर रहे हैं? ये कर ये रहे हैं 405 मीटर लंबी, 5.5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी नहर खोद रहे हैं। तो 2500 आदमी, अब आदमी कितने हैं? 2500, 6 घंटे में, कितने घंटे में? 6 घंटे में कितनी नहर? 10 मीटर चौड़ी, 8 मीटर गहरी और ऊंची कितनी दी गई है? लंबाई नहीं दी गई है, इसको हम मान लेते हैं x। यहाँ देखिए लंबाई, चौड़ाई और गहराई दी गई थी, यहाँ पे चौड़ाई और गहराई दी गई है लेकिन लंबाई नहीं दी गई है। सवाल आपका इतना ही है। कर लेते हैं। 2 0 से 2 0, ये 2 0 कैंसिल। यहाँ कितना बचेगा? 3 और 3 दूनी 6। ये है सवाल। अब अगर हम देखें तो यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा है। अब आप चाहो तो 25 दूनी 50 है, ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। चाहे तो आप इतना भी कर सकते हो और चाहो तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 405 गुणे 5.5 गुणे 4 गुणे 25 गुणे 2 और बटे कितना हो जाएगा? 10 गुणे 8। ये है हमारा सवाल। तो 4 दूनी 8, ये सीधा सीधा कैंसिल हो गया। 5 25, 5 दूनी 10, ये सवाल हो गया। अब अगर हम देखें तो ये 405 है, ये 5.5 है और ये 5 है। अब अगर मैं इसको लगाऊंगा तो आप खुद ही देखिए, 5 25, 5 चौके 20। थोड़ा सा और दिमाग अगर खर्च कर दें, अगर मैं यहाँ इसको 2 दे दूँ और यहाँ भी मुझे फिर 2 देना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5.5 दूनी 11 और बटे कितना हो जाएगा? 4। अब इसका आप गुणा कर लीजिए तो 5 7 2 5 7 2 2 2 बटे 4, भाग दे लीजिए। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 छांग 24, 4 अठे 32, 4 सत्ते 28 और ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। इतनी मीटर लंबी नहर वो होती है। सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ऐसे सवाल ज़्यादातर बैंकिंग में पूछे जाते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी और एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि सवाल में करने के लिए आपके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल और केवल कैलकुलेशन है। और एक बात समझने की ज़रूरत है कि नहर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई ये किसके प्लेस पे आएगी? वर्क के प्लेस पे। बात करते हैं अगले सवाल की। 8वां सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है 6 पुरुष 8 औरतें और 4 लड़कों की मजदूरी 2300 रुपये है।
5 पुरुषों की मजदूरी 6 औरतों की मजदूरी के बराबर और 4 औरतों की मजदूरी 5 लड़कों की मजदूरी के बराबर हो तो 8 पुरुष 6 औरतें तथा 10 लड़कों की कुल मजदूरी कितनी होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा इसमें रेशियो भी है और थोड़ा सा इसमें टाइम एंड वर्क भी है। पहला जो आपका हिस्सा है, इस सवाल को लगाएंगे कहाँ से। पहली बात तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि 2300 रुपये वास्तव में कितना काम करने के लिए मिले, और फिर हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो जिसके बारे में पूछ रहा है वो काम की वैल्यू है कितनी। तो पहला आपको इस काम कहाँ से मिलेगा, पहला आपको मिलेगा 5 पुरुषों की मजदूरी 6 औरतों की मजदूरी के बराबर है, मतलब 5 मैन इज इक्वल टू 6 वोमैन। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैन इज टू वोमैन बराबर है 6:5। दूसरा बोल रहा है 4 औरतों की मजदूरी 5 लड़कों की मजदूरी के बराबर। मतलब मैं यहां कह सकता हूं कि वोमैन इज टू चाइल्ड बराबर 5:4। अब यहाँ आप खुद देखिए, वोमैन 5, यहाँ भी वोमैन 5, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैन इज टू वोमैन इज टू चाइल्ड बराबर 6:5:4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी एक दिन में 6 काम कर रहा है, एक औरत एक दिन में 5 काम कर रही है और एक बच्चा एक दिन में 4 काम कर रहा है। अब आपको देखो बोल क्या रहा है, 6 पुरुष 8 औरतें और 4 लड़के। 6 पुरुष 8 औरतें और 4 लड़के की जो मजदूरी है ये कमा रहे हैं कितना, 2300 रुपये। ये है सवाल। अब मैन का काम कितना है 6, तो 6 गुणे 6। वोमेन का काम कितना है 5, तो 8 गुणे 5। और चाइल्ड का काम कितना है 4 गुणे 4। तो ये 36, ये 40 और ये 16। मतलब 36, 6 42, 10 52 और ये 92 काम का 92 काम बराबर कितना है 2300 रुपये। तो 23 एकम 23, 23 चौके 92, 4 एकम 4, 4 25, मतलब एक काम बराबर कितना हो जाएगा 25 रुपये। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है 8 पुरुष 6 औरत और 10 लड़के। 8 पुरुष 6 औरत और 10 लड़कों का। अब ये कितना हो जाएगा, 8 पुरुष 6 काम, 8 गुणे 6, 6 गुणे 5 और 10 गुणे 4। ये कितना है 48, ये कितना है 30 और ये कितना है 40। मतलब ये टोटल कितना हो गया 118 काम, और 118 काम बराबर 118 गुणे 25। अब 25 को किसकी ज़रूरत है 4 की, 4 का भाग दे दिए, 4 दूनी 8, 4 नैया 36, 2 बचेगा, 25 दूनी 50, 2950 रुपये। और यही आपके सवाल का जवाब है। सवाल थोड़ा सा लेंदी दिखा, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत जो है वो ये है कि सवाल को 3 स्टेप में करना है। रेशियो से सबसे पहले आप काम निकालेंगे, फिर जो दिया गया है उसकी वैल्यू निकालेंगे, और जब वो वैल्यू निकल जाएगी तो जो आपसे पूछा गया है उसकी टोटल वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह के सवाल, ये जो औरत पुरुष और बच्चे वाले सवाल हैं, ये सवाल अभी मिक्स्ड प्रोपोर्शन के अगले पार्ट में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम कोशिश करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ही टाइम एंड वर्क ख़त्म होता है तो एसएससी में और बैंकिंग में लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उसका एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें लगभग 10-12 क्वेश्चन होंगे, और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे निश्चित तौर पर जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं टकराए होंगे और उनके दिमाग में चल रहे होंगे। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आपके भी दिमाग में है तो थंबनेल में दिए गए नंबर पर आप उसे व्हाट्सएप जरूर करिए, ताकि आपके क्वेश्चन को उस वीडियो में शामिल किया जा सके। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है और आपने अब तक कभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।